ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए, तो कयास लगाए जा रहे थे शामिल होने के, और अब सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका उपचुनाव से ठीक पहले। बड़वाह से कांग्रेस विधायक है सचिन बिरला, लेकिन अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का साथ। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उपचुनाव के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं सचिन बिरला। काफी समय से इनकी अटकलें लगाई जा रही थी शामिल होने की बीजेपी में, और अब कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के साथ हो लिए हैं सचिन बिरला। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़वाह से कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस विधायक बड़वाह से सचिन बिरला अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं सचिन बिरला। काफी समय से खबरें थी कि सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और अब उन खबरों पर मोहर लग गई है। सचिन बिरला बीजेपी के साथ हो लिए हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए हैं सचिन बिरला। और अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए। बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, और काफी समय से खबरें इस तरह की थी कि सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और अब उन खबरों पर मोहर लग गई है और सचिन बिरला बीजेपी के हो लिए हैं। चलिए, अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार जी। राजपाल जी, उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। सचिन बिरला सिंह जी पहुंचे, ये तो दिग्विजय सिंह जी पहुंचे थे आज जी। ये तो दिग्विजय सिंह जी पहुंचे थे आज बड़वाह में जी। और वहां जाकर मोदी जी, शाह साहब और शिवराज जी के खिलाफ जिस प्रकार से अनर्गल वार्तालाप कर रहे थे जी। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान उनकी विधायक सेन नहीं कर सके, और इस प्रकार का कुछ मामला हुआ है कि उनको उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच पर स्वागत करने वो आ गए। भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बड़वाह पहुंचे थे, और आज जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया वो उनकी खींच, कांग्रेस का नेतृत्व विहीन होना और कांग्रेस के पास नेता और नीति कुछ नहीं होने की वजह से स्वाभाविक है कि वे सब लोग कांग्रेस को छोड़ छोड़ के जाने का काम कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों से रुष्ट हो चुके हैं। अब तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मतदाता भी बाय बाय कर रहे हैं, और उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि भी बाय बाय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अब बाय बाय करने का ये जो अवसर है ये आ चुका है। इन चार जगह जो उपचुनाव हो रहे हैं, इन चारों स्थानों पर कांग्रेस को अब अलविदा करने का काम हो रहा है, और वो सचिन बिरला जी जैसे लोग कर रहे हैं।
स्वागत है। बिल्कुल, तो कांग्रेस से बाय बाय और बीजेपी से हाय राजपाल जी। बीजेपी से हाय क्या? बीजेपी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है इस देश के अंदर जो अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे और जो वचन दिए थे, जो वादे किए थे, जिन विचारों को लेकर हमने हमारी यात्रा शुरू करी थी और जब राजनीतिक क्षेत्र में हमें अवसर मिला शासन प्रशासन करने का, तो हमने उन वादों को, उन वचनों को पूरा करने का काम किया। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो जो लोग यथार्थ में राजनीति करते हैं, जनता की सच्ची सेवा करना चाहते हैं या वास्तविक में जो है जो कहते हैं वो करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए स्थान भारतीय जनता पार्टी उचित स्थान है। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का नेतृत्व, इस नेतृत्व से प्रभावित होकर, हमारी रीति नीतियों से प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है। और निश्चित तौर पर मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आज उपचुनाव में, खंडवा के उपचुनाव में जिस प्रकार की परिस्थितियां बनने का काम हुआ, वो परिस्थितियां सब देख रहे हैं, दिखने की स्थिति है। वहाँ जिस प्रकार से कांग्रेस के नेतागण वहीं के प्रमुख नेताओं के साथ जिस प्रकार से वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं, अरुण यादव के साथ जिस प्रकार से धोखा होने का काम हुआ है, निश्चित तौर पर जो है। यहाँ पर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कांग्रेस से अब्बास हफीज जी जुड़ गए। अब्बास जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी। अब्बास जी, उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका। सचिन बिरला अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा के साथ हो लिए हैं। देखिए, पहली बात है, राहुल गांधी जी ने तो कहा हुआ है कि जो डरते हैं वो चले जाएं। आरएसएस और भाजपा में जो निडर हैं और लोकतंत्र के लिए लड़ सकते हैं तो वो कांग्रेस के अंदर आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगता होगा और जो नहीं डरते होंगे वो बीजेपी से कांग्रेस में आ सकते हैं। अगर सचिन बिरला जी को इतना सम्मान भी रास नहीं आया बिना किसी पृष्ठभूमि के, उनको कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र ही था जिसने विधायक बनाया बड़वा से, और अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे मित्र हैं, सबके सब जानते हैं एक दूसरे को। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही, न जाने क्या प्रेशर रहा उनके ऊपर जिससे वो डर के उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा जो तोड़फोड़ की राजनीति में आज भी लगी हुई है, उस क्षेत्र में जहां पर उसकी लोकसभा में साख दाव पे लगी है, तो पारुल जी समझ में आता है कहीं ना कहीं हार सामने दिख रही है। बौखलाहट है भाजपा की कि कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो भी काम किए जा रहे हैं, प्रेशर बनाया जा रहा है। सचिन बिरला जी इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। वो तो उन्होंने तो अपने खुद के प्रत्याशी जो खड़े हुए थे, दिवंगत विधायक ने जो रेगांव के रहे हमारे, उनके पुत्र के ऊपर भी कितने सारे मुकदमे दर्ज कराने का काम करने के किया। तो ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है वो लंबे समय की राजनीति नहीं होती। जनता सब देख रही है, जनता बताएगी, जनता अपने समय का इंतजार कर रही है। जनता को आज महंगाई से छुटकारा चाहिए। अब्बास जी, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी। चलिए, इसका जवाब हम ले लेते हैं सिसोदिया जी से। सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सिसोदिया जी, आपने अब्बास जी को सुना, बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है। क्या ये तोड़फोड़ के आरोप जो है बीजेपी पर पहले भी लगे थे, एक बार फिर से क्या तोड़फोड़ ही कहा जाए इसे? अब कोई भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है और वो भी कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस के विधायक छोड़ के उनको आना चाहते हैं, तो बताइए कि हम दरवाजा बंद करें? हम प्रजातंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारी सदस्यता पूरे समय खुली हुई है, कभी भी कोई भी आगे सदस्यता ले सकता है। अब इनको कोई इस्तीफा देके इनको छोड़ के हमारे साथ आता है तो ये तो इनको आत्मविश्लेषण करना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस के नेता और नेतृत्व को सोचना चाहिए कि उनमें क्या कमी है, क्यों लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं। कोई सचिन बिरला जी जनप्रतिनिधि है, कोई ऐसे छोटे से कोई छोटे बेटे बच्चे तो है नहीं कि जिनको बरगला लेंगे, कि फुसला लेंगे, कि दबा लेंगे, कि भाई एक स्वतंत्र है, हमारे यहाँ कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, संवैधानिक व्यवस्था है। कोई किसी को दबाव प्रभाव में कोई किसी के साथ थोड़ी जाता आता है साहब, कोई किसी के साथ नहीं जाता है। वो तो कोई किसी को छोड़ सकता है, तो छोड़ने का काम हो रहा है अभी। तो ये कांग्रेस को छोड़ के लोग जा रहे हैं। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से अब्बास जी ने कहा कि कहीं ना कहीं डर के कारण भी जो है साथ छोड़कर जा रहे हैं, डर के कारण जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार का डर जो है? डरेगा कौन ये बताइए पहले साहब। वही डरेगा ना जो गलत होगा। एक बात तो इसका मतलब कांग्रेस के लोग गलत है, डर रहे हैं हमसे। गलत को ले लिया। डरेगा वही जो
जो गलत काम करेगा, जो अपराधी होगा, जो आरोपी होगा। अरे इतने सारे सांसद जनप्रतिनिधियों के ऊपर बार बार रेड पड़वाई जाती थी, जब उन्होंने आपका दामन थाम लिया तो उनकी रेड में खत्म हो गई। सीएम रमेश टेकाम आंध्र प्रदेश का, जिनके राज्यसभा के सदस्य आपके विधायक टीडीपी से थी, तो आपने हर रोज उनके घर पे ईडी और आईटी और सीबीआई के छापे पड़वाए थे। जब आपका दामन थाम लिया तो वो दूध के धुल गए। इससे पहले चिटफंड केस के अंदर हमने देखा था कि तृणमूल के कितने नेताओं के घरों के ऊपर रेड पड़ती थी। आपका दामन थाम लिया शिवेंदु जोशी ने। है कि कांग्रेस के पास ना कोई नेता है ना नीति है, इसलिए साथ छोड़कर जा रहे हैं नेता लगातार। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, राहुल गांधी पूरा देश उनका कायल है। राहुल गांधी जी वही महाशय है जिन्होंने जो है सचिन बिरला जी तो सांसदों की संख्या आने वाले समय में 10 के भी अंदर आ जाएंगे। मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से जो है हमने दोनों को ही सुना, एक तरफ जब कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति करती है, जिस प्रकार से पहले तोड़फोड़ की गई, एक बार फिर ये तोड़फोड़ ही कहे, या फिर बीजेपी का जो पक्ष है कि कांग्रेस के पास कोई नेता और नीति नहीं है, कथनी करने में अंतर है, इसके कारण जो है कांग्रेस के लोग उसका साथ छोड़कर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। देखिए पूनम, सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि सचिन बिरला आज क्यों गए। दिसंबर 2020 में भी उनकी चर्चा थी कि वो भाजपा में जा सकते हैं, आज गए हैं। आज क्या लगता है उनको कुछ फायदा हो जाएगा, वो मंत्री बन जाएंगे? निश्चित तौर पर नहीं बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। क्या वजह है कि राहुल लोधी के बाद एक और युवा चेहरा उनका भाजपा के पाले में चला गया? कुछ तो ऐसी खटास होगी, कुछ तो ऐसी अंतरकलह होगी जो टीस होगी उनको, जो लगातार बढ़ती जा रही है। 2020 में हमने देखा कि दिसंबर में इन्हीं सचिन बिरला ने कहा था मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस में हूं और कांग्रेस में रहूंगा। तो सचिन बिरला जो हैं पहली बार के विधायक हैं। इससे पहले वो निर्दलीय लड़े थे, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया था और वो 5000 से वोटों से हार गए थे। तो एक वजूद तो था उनका, लगातार वो 2 बार चुनाव लड़े, भाजपा उनसे 5000 में जीती। इससे पहले 2013 में, 2018 में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल की। तो एक जिसका वोट बैंक है, जिसको लोग वहां पहचानते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं, उस व्यक्ति की आप उपेक्षा कर रहे हो, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी होगी। यही वजह है कि सचिन बिरला भी एक दावेदार थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन आप एक पुराने नेता को ले आते हैं जिसने लंबे समय तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो युवा बनाम जो बुजुर्गों का जो झगड़ा कांग्रेस में चल रहा है, मुझे लगता है कि उसका ये खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। इस कारण यूथ जो है उससे रूट कर अब भाजपा के पाले में जा रहा है। नहीं तो आज क्या वजह है कि आपको एक और उपचुनाव के लिए जाना पड़े? सचिन बिरला जानते हैं कि यदि वो उपचुनाव में जाएंगे तो वो पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, उनका अपना वोट बैंक है, वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। तो उनका निर्णय है, यदि उन्होंने हो सकता है 2020 के बाद ये मंथन किया हो, लोगों से चर्चा की हो और आज उनको मौका लगा तो चले गए। क्योंकि जो कांग्रेस है उन पर लगातार अविश्वास जाहिर कर रही थी, जो टिकट के वो दावेदार थे तब भी उन पर अविश्वास जाहिर किया। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि उनकी और कमलनाथ जी के बीच में हॉट टॉक भी हुई, तकरार भी हुई, तो इसका नतीजा यही है, आप अपने युवाओं को नहीं साथ पा रहे और फिर दूसरों पे खरीद फरोख्त पर आरोप लगाएंगे। आज खरीद कर भाजपा कौन सा फायदा हो जाएगा भाजपा को? क्या वो सरकार में पूर्ण बहुमत से उसको एक और एक विधायक की जरूरत नहीं, एक उपचुनाव और आएगा? लेकिन कोई आना ही चाहता है तो जिस तरह राजपाल जी कह रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई आना चाहता है तो दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छे लोगों को अच्छी लगता है कि अगली पार्टी में उनका भविष्य बेहतर है, वो लोगों के लिए बेहतर कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जाएंगे। इसके लिए तो कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उसके पाले से लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं उसको। तो ये आत्ममंथन करने की जरूरत है कांग्रेस को, ना कि आरोप लगाने की। बिल्कुल ब्रजेश जी, कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है और शायद कोई जवाब भी कांग्रेस के पास नहीं बचा है, इसलिए अब्बास जी हमारा साथ छोड़कर चले गए हैं। राजपाल जी हमारे साथ बने हुए। उससे पहले हम आपको पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की बाइट सुना देते हैं, क्या कुछ। देखो एक बात सुन लो जी, जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा जी, जो टिकाऊ माल है टिकेगा। चलिए, दिग्विजय सिंह की हमने बाइट सुनी, क्या कुछ उन्होंने कहा हमने आपको बता दिया। राजपाल जी, इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, फिर ब्रजेश सर आपका कोई सवाल हो तो राजपाल जी से। राजपाल जी, दिग्विजय सिंह जी को आपने सुना है, इससे पहले अब कांग्रेस आप पे एक और आरोप लगाएगी कि आप खरीद रहे हैं, आप अपने वहां पे आपको हार का संभावना दिख रही होगी, इस वजह से आपने सचिन बिरला को खरीद लिया। तो इस आरोप का कैसे जवाब देंगे? देखिए चौकसी जी, बहुत सीधी सीधी बात है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों अपने अपने पुत्रों को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं।
ये किसी भी संभावना वाले युवा नेता को कांग्रेस में टिके रहना देना ही नहीं चाहते, उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ के हट जाता है। अब जहां तक आरोप है तो वो आरोप तो जब सिंधिया जी अपने साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में आए थे तब भी कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए थे, परंतु जनता ने उपचुनाव में उन सारे आरोपों पे अपनी मोहर लगा के खारिज करने का काम कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैंडेट देने का काम कर दिया। आज जैसा कि अभी एंकर बता रहे थे कि ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं कि किसी को हमने सदस्यता के लिए ये हमें कोई लाभ होने वाला है किसी के आने से या किसी के जाने से, परंतु फिर भी अगर वो आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 24/7 खुली हुई है, कभी भी कोई सदस्यता ले सकता है। अब ये चिंतन तो कांग्रेस को करना है और कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से खींच रहे हैं, जिस प्रकार से चिढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के बारे में अभी अफीज भाई कह रहे थे कि हमारे नेता तो राहुल गांधी जी है, ये राहुल जी वही महाशय है जो तिहाई में जिनके सांसदों की संख्या होती थी 3 अंकों में उसको 2 अंकों में ले आया और कुछ समय और बने रहे तो 0 लाने का काम तो ये कर ही देंगे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास में मूल बात पे इनको जाना चाहिए और मूल बात यह है कि कांग्रेस का विचार जिस विचार को लेकर कांग्रेस चली थी वो खत्म हो चुका है। अब वर्तमान में जो दौर चल रहा है इस दौर में कांग्रेस जो है कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे नेताओं को अपना नेता मानकर और उनके नेतृत्व में नई विचारधारा के साथ नए कलेवर के साथ आ रही है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो हो चुकी है। ऐसे में जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी कहीं ना कहीं भारत माता की जयकारा बोलना पसंद करते हैं, वो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक भविष्य और उनको अपना स्वयं का भविष्य और उनका जीवन कांग्रेस को लेकर काम करने में बर्बाद होता दिख रहा है, इसलिए उसको छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों का साथ ले रहे हैं। अगर जहां जो प्रभाव में है, जो जिसकी नीति रीति से प्रभावित है उसके साथ जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे बंगाल का उदाहरण उठा के देखिए 70% कांग्रेस के लोग जो है बंगाल के चुनाव में जो है तृणमूल के साथ चले गए थे, 70%। तो वहाँ कौन से साथ वहाँ भाजपा वाले आए थे सिसोदिया जी, वो भी तो बहुत सारे वापस जा रहे हैं। और उस जनता का क्या कसूर है जिसने सचिन बिरला को चुना था? आप एक और उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर थोपने जा रहे हो। उस हालात में जब आर्थिक स्थिति सरकार की खराब है तो एक और खर्च आप जबरन में लाद रहे हैं, तो ये भी तो आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। कोई छोड़ के अगर आ रहा है तो हम क्या करते कि हम दरवाजा बंद कर लें? बताइए आप। हमारी तो 24/7 सदस्यता ओपन है। अब कोई किसी को छोड़ के आ रहा है, कोई इस्तीफा दे के आ रहा है, कोई आके हमारे मंच पे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहा है, तो क्या हम उसको धक्का मार के नीचे उतार दें? बताओ आप क्या करें? हम तो वेलकम ही करेंगे ना, आइए स्वागत है। अब इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ता है बताइए आप? हम तो कोई उनके पास गए नहीं, वो आए चल के हमारे मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं तो स्वागत है। और उन्होंने आके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया है, खुले मंच पे आए हैं। तो वो तो पहले भी एक बार मंच पे आ चुके हैं, जब सिंधिया जी मध्य प्रदेश में आए थे आशीर्वाद लेने मंत्री बनने के बाद, तब भी आपके मंच पे थे वो। आप वैसे भी तो समर्थन ले सकते थे उनका, अगली बार उनको अपनी पार्टी में शामिल करके टिकट दे देते। देखिए उनके समर्थन या असमर्थन या ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के काम से प्रभावित होकर, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने का काम किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, इसलिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर पर इस बात की मोहर लगती है कि जो हम कह रहे हैं कि हम बहुत सर्वश्रेष्ठ काम करने का काम मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा से अच्छा काम हम क्या जनता के लिए कर सकते हैं, प्रदेश के हित में कर सकते हैं, वो हम करने का काम कर रहे हैं। और उसका सम्मान करने के लिए, उस कार्य का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री के सम्मान के रूप में अगर कोई विधायक आते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, आके अगर अभिनंदन करते हैं मंच पे आके, तो उनके अभिनंदन को स्वीकार करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी और पार्टी उनको धन्यवाद करती है। ऐसा तो नहीं था सिसोदिया जी कि कहीं आप अपनी जीत पक्की करना चाहते थे? खंडवा में लोकसभा में पूरे देश में एक मैसेज जाएगा यदि वहां पे आप हार जाते हैं। और नंदू भैया के बेटे और अर्चना चिटनिस जिस तरह से पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरे दिल से काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हर्षवर्धन सिंह जी चौहान पूरी ताकत के साथ में जो है अपना सर्वस्व सर्वश्रेष्ठ देने का काम कर रहे हैं पार्टी के हित में। अर्चना चिटनिस जी पूरे समय पार्टी के काम के लिए नेतृत्व के साथ तालमेल जमाकर काम करने का काम कर रही हैं। हम लोग भी सब खंडवा क्षेत्र में ही है, मैं खुद ओंकारेश्वर मानदाता क्षेत्र में हूँ और मैं यहाँ देख रहा हूँ जिस प्रकार से लोगों के बीच में अंडर करंट है, जिस प्रकार से छोटे छोटे जो हमारे नागरिक गण, जो छोटे छोटे व्यापारी है, स्ट्रीट
वेंडर है, इस तरीके के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, मध्य प्रदेश सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं इनसे बहुत प्रभावित है, मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित है। और वो स्वर्गीय नंदू कुमार सिंह चौहान, जिन्हें हम नंदू भैया कहते थे, उनके द्वारा किए हुए कामों से बहुत प्रभावित है। और उन कामों की वजह से और उनके व्यवहार की वजह से उनको श्रद्धांजलि के रूप में मतदान करके भारी मतों से जिताने का काम करने वाले, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ, यहाँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ तो अनुभव से कह रहा हूँ कि पिछली बार नंद कुमार सिंह की 3 लाख वोट के लगभग जीते थे, इस बार हम उस सीट को 3 से ऊपर जीतने वाले हैं। पिछला रिकॉर्ड नंद कुमार सिंह की जो जीत है उसको तोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। और सचिन बिरला जी अगर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। तो ऐसे और कोई तो संभावित नहीं है राजपाल जी कि और कुछ भी आने वाले हों, तो ऐसा भी खुलासा कर ही दीजिए। अभी आज तो कुछ भी कहना प्रीमेच्योर होगा, कुछ होगा अगर तो सामने आएगा। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में तो ये भी नहीं था, आपकी माध्यम से मालूम पड़ा। चलिए यहाँ पर राजपाल जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस से के मिश्रा जी जुड़ गए। के मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। आपका ऑडियो वॉल्यूम बढ़ाइए, बहुत कम आवाज आ रही है। जी के मिश्रा जी आपको आवाज मिल पा रही है? जी अब आई। जी हाँ जी के मिश्रा जी बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। के मिश्रा जी उपचुनाव से ठीक पहले यहाँ पर कांग्रेस का साथ छोड़कर चले गए हैं सचिन बिरला, बीजेपी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है उपचुनाव से ठीक पहले। देखिए, मैं सचिन बिरला को दोषी नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्तर को कितने गर्त में ले जाएगी उसका प्रमाण है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री को अपने कामों पर विश्वास है, उन्होंने मध्य प्रदेश को विदेश बना दिया है, वॉशिंगटन इंग्लैंड बना दिया है, तो इस तरह की ओछी और हीन हथकंडों के दम पर सरकार क्यों चला रहे हैं? एक विधायक यदि नहीं भी आता तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा एक विधायक हम विपक्ष में चला भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी किस स्वरूप को मध्य प्रदेश में दिखाना चाहती है राजनीति का, वो इससे प्रदर्शित हो रहा है। जी के मिश्रा जी, राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी किस स्वरूप में दिखाना चाहती है बीजेपी, जवाब दीजिए। के मिश्रा जी ने नहीं देखिए, के मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि भाजपा किस स्वरूप में जाएगी, तो भाजपा का स्वरूप जो बन रहा है वो देश की जनता देख रही है। देश की जनता के आशीर्वाद से भाजपा का स्वरूप, राष्ट्र में हमारी सरकार, राष्ट्र के कई सारे राज्यों में हमारी सरकारें, ये स्वरूप बन रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश को विकास के नए मॉडल की ओर सरकारें ले जाने का काम कर रही है, ये मॉडल बन रहा है। परंतु किस ओर जाएगी कांग्रेस, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता, कितना दम्भ है कांग्रेस के नेताओं में। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे व्यक्ति से इस्तीफा ले लिया जाता है और वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो नेतृत्व कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया जी जब कांग्रेस छोड़ के जाते हैं तो कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सचिन बिरला जी जैसे व्यक्ति अगर कांग्रेस छोड़ने की बात करते हैं तो के मिश्रा कहते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा उनके जाने से। तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा साहब, बिल्कुल सही है। फर्क ये पड़ रहा है कि पहले आपकी सीटें जो होती थी पार्लियामेंट में वो 3 अंकों में होती थी, फिर इस तरीके के व्यवहार की वजह से होने लगी 2 अंकों में, और अब जब आपके कार्यकर्ता इस प्रकार की भावना रखने लगेंगे कि क्या फर्क पड़ता है किसी से, जब आपको आपके नेता से ही फर्क नहीं पड़ रहा तो जनता का आप क्या चिंता करोगे? जब आप अपने नेतृत्व और अपने नेता, अपने विधायकों को ही परवाह नहीं कर पा रहे हैं, वही आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो जनता तो आपसे रुष्ट होगी ही सही, नाराज होगी सही, असंतोष बढ़ेगा ही सही। तो ये कांग्रेस में घोर असंतोष का एक दौर चल रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उदाहरण हमारे सामने हैं, किस प्रकार से वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान चल रही है, कैसे परेड हो रही है विधायकों की दिल्ली जा जाके। तो ये कांग्रेस में क्राइसिस और अविश्वास का दौर चल रहा है, तो उसकी छाया ही देखने को आपको इस उपचुनाव में भी इस स्वरूप में मिली है। अब भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, तो हम तो सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करते हुए हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर अगर कोई हमारे मंच पर आकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं तो उनका अभिनंदन स्वीकार है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक क्यों ना। अगर कांग्रेस के विधायक भी ये देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत करके जनता के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर उनका अभिनंदन करने की उनकी इच्छा हुई। और वो जब बड़वा में गए तो बड़वा में उनके मंच पर आकर वहाँ के विधायक के रूप में वो उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं।
जी ब्रजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस प्रकार से के मिश्रा जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि पहले सिंधिया गए, हमने सुना कांग्रेस को कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अब सचिन बिरला भी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? कांग्रेस के एक नेता जो हैं, विधायक जो है, वो लगातार बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं, दामन छोड़कर कांग्रेस का। देखिए पूनम जी, यदि हम बात करें के मिश्रा जी की इस बयान की कि उनके जाने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनका ये मंतव्य था कि आज यदि वो चले जाते हैं तो विपक्ष में हैं, यदि उनके रहने से कोई सरकार में तो आ नहीं जाते, तो सरकार में और जाने से यदि वो भाजपा में चले गए हैं तो सरकार भी अपने पूर्ण बहुमत से, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात सही है कि दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात सिसोदिया जी कह रहे हैं तो उस पर भी कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों उनके वाले से लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आप ये कहकर भर के खरीद फरोख्त कर रहे हैं, किस संस्कार में ले जा रही है भाजपा, इससे बच नहीं सकते हो कि आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि पार्टी में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपके अपने लोग संतुष्ट नहीं है, जो आपकी विचारधारा से जुड़े हुए थे। अब मिश्रा जी कह रहे थे कि बिरला जी का दोष नहीं है, तो क्या वो उन लोगों को भी दोषी नहीं मानेंगे जो पहले छोड़ के चले गए? तो फिर दोष किसका? सीधा आप विपक्ष पे दोष या आपके विरोधी दल पे दोष लगाकर बच नहीं सकते हैं। आपको अपना आत्ममंथन करने की भी जरूरत पड़ेगी कि क्या वजह है कि हमारे ऐसे नेता और खासकर युवा नेता छोड़ छोड़ के कांग्रेस से भाजपा में जा रहे हैं। जी ब्रजेश जी, के मिश्रा जी से आपका कोई सवाल? यही सवाल है मेरा कि क्यों जा रहे हैं आप? पार्टी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो आपके युवा आपको छोड़कर जा रहे हैं। सिर्फ एक अपने विरोधी दल पे आरोप लगाने से आप बच नहीं सकते, क्यों जा रहे हैं छोड़कर? आवाज नहीं मिल पा रही मुझे। मिश्रा जी, आपके युवा नेता क्यों पार्टी से छोड़ छोड़कर बार बार जा रहे हैं? आपने कहा है कि सचिन बिरला को दोषी नहीं मानता मैं, तो क्या उससे पहले जो छोड़ के गए वो भी दोष नहीं है? सारा दोष भाजपा का है। उस पर जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने खरीद फरोख्त करने वाले हैं और जो बिकने वाला होता है वो बिकाऊ माल है, वो चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत नहीं है कि क्यों जा रहे हैं युवा उनसे छोड़कर? लगता है के मिश्रा जी से संपर्क टूट गए, या फिर ये माना जाए ब्रजेश जी कि कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए? निश्चित तौर पर पूनम, कांग्रेस में एक अंतरकलह चल रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक विरोध चल रहा है यूथ बनाम बुजुर्ग के बीच में, ओल्ड एंड युवा में जो चल रहा है वही एक विवाद की एक बड़े वजह हो सकती है। क्यों, क्या वजह है कि सचिन बिरला यदि आज भाजपा के पाले में जाके प्रचार कर लेते या भाजपा के मंच पे पहले भी, तो उनकी नजदीकियां तो भाजपा से जग जाहिर हो चुकी थी 2020 के बाद, तो वो अपने काम तो वैसे भी करा सकते थे जनता के लिए, जनता के हित में जो काम करा सकते, सरकार की तरफ उनका झुकाव देखने को बार बार मिल रहा था, लेकिन क्यों जाना पड़ा? तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो टीस होगी जो बार बार उनको चुभ रही होगी। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि भैया अभी इतना इंतजार क्यों करूं 2 साल तक, अभी चला जाता हूं, आज ही चला जाता हूं, एक झटका भी मिल जाएगा और उनको सबक भी मिल जाएगा। तो ये सबक कब तक सहती रहेगी कांग्रेस? कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्यों जा रहे हैं। उनसे किसी ने बातचीत की, किसी बड़े नेता ने बात नहीं की। जिस तरह दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि जो जाने वाला चला जाएगा, जो बिकाऊ होगा बिक जाएगा। तो आपका काम है, आप बड़े नेता हैं, यदि कोई नाराज है आप उससे बात कीजिए। हम देखते हैं राजस्थान में एक पक्ष नाराज हो जाता, आप लंबे समय तक उससे बात नहीं करते। बात करते हो तो भाई सचिन पायलट मान जाता है ना। आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, एक पक्ष से आप बात नहीं करते हो, विवाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी दूरियां तो हैं। जो समन्वय होना चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए बड़े नेताओं में और पार्टी लेवल पर, हाईकमान लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, हाईकमान ने, मतलब यदि हम देखें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं, मध्य प्रदेश की खुला छोड़ दिया है कमलनाथ जी के भरोसे। तो जो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, तमाम तरह के जो गुट थे मध्य प्रदेश में, आप उन गुटों में तो टकराव होगा। पहले ये होता था कि जो मुखिया होता था परिवार का, यदि कोई टकराव है तो वो उसको सॉल्व कर देता था, उसका निराकरण कर देता, दोनों पक्षों की बात सुन लेता। लेकिन आज की तारीख में मध्य प्रदेश से दिल्ली में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा, जो प्रदेश अध्यक्ष रहा पहले, अरुण यादव, जब उसकी सुनवाई दिल्ली में नहीं हुई, जो कमलनाथ जी ने चाहा वैसा हो गया, तो निश्चित तौर पर लोगों को लगेगा कि मध्य प्रदेश में अब उनका कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, हाईकमान उनकी सुनने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में जो तय करेंगे कमलनाथ तय करेंगे। तो निश्चित तौर पर आदमी को फिर लगेगा कि उसका भविष्य कहां है, तो वो जहां उसको भविष्य दिखेगा बेहतर, वो जितनी जल्दी होगा वहां जाने की कोशिश करेगा। और सचिन बिरला का क्या लग रहा है, बीजेपी में भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस के नेता? नहीं, देखिए, भविष्य देखना तो हर व्यक्ति का एक मानसिकता होती है। अगर कोई जन्म लेके धरती पे आया है तो वो हमेशा यही सोचेगा कि कैसे कंफर्टेबली वो अपना सर्वश्रेष्ठ समाज को दे सके। और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्यकर्ता अगर उसमें काम करने आता है, वो किसी भी दल में आए, अगर वो अपने जीवन में लक्ष्य चुनता है कि समाज में
राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सेवा करना है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने भविष्य को लेके, अपनी रीति नीति को लेके, अपनी खुद की छवि को लेके संजीदा तो रहता है, रहना भी चाहिए, बुरी बात भी नहीं है। अब आज पूरे देश भर की स्थिति उठा के देख लो, आप सिर्फ मध्य प्रदेश या बड़वा की बात न करें, हम पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश भर में आज क्या स्थिति है। कांग्रेस के अंदर भयंकर असंतोष का समय ये चल रहा है। बड़े नेता, सीनियर नेता जो वयोवृद्ध हो चुके हैं उनमें और युवा नेताओं के बीच में एक संघर्ष चल रहा है। वयोवृद्ध नेता किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि युवा नेताओं के हक में कमाना है। युवा नेता ये चाहते हैं कि उनका भविष्य जो है किस प्रकार से सुरक्षित हो। वंशवाद चल रहा है। कमलनाथ जी चाहते हैं कि उनके बेटे जो सांसद है वही मध्य प्रदेश के भविष्य के नेता बने। दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं कि उनके बेटे जयवर्धन सिंह वो नेता बने रहे। तो ऐसे में लोगों को ये लग रहा है, युवाओं को ये लग रहा है कि जब तक इन बापों के पास बेटे हैं तब तक हम तो बेकार हैं। तो वो सब इस तरीके की गलत नीतियों की वजह से कांग्रेस को छोड़ के जाने का काम कर रहे हैं। देखिए ना, आज दिग्विजय सिंह जी वही थे, उसी क्षेत्र में दिग्विजय सिंह जी थे। इतना गंदा बोल रहे हो देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की। क्या ये शोभा देता है? ऐसी बातें सुन के कांग्रेस के लोगों से भी जब अनऑफिशियल बात होती है तो वो सिर पीट लेते हैं अपना खुद का। बोले हमारे नेताओं को क्या मालूम क्या हो गया, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, तो अपने को मतलब इनको सद्बुद्धि दे, कुछ ज्ञान दे, जिससे कि ये कांग्रेस को कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस बिल्कुल बिना जो है नेतृत्व का एक ऐसा एक संगठन हो गया है जो रसाताल में दिन पे दिन रसाताल में जाता जा रहा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं। खुलेआम जो है लोग मंचों पे आ रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि मंचों पे आ रहे हैं। पूरे देश भर में चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात नहीं, सचिन बिरला ने अगर ये किया है तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस के इनाल सिनेरियो से प्रभावित होकर करने का काम किया हुआ है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो चल रहा है क्या किसी से छुप रहा है? क्या राजस्थान में जो चल रहा हो किसी से छुपा हुआ है? क्या अच्छी भली चलती फिरती सरकार को जो है कैप्टन अरविंदर सिंह को गिराने का काम इन लोगों ने नहीं कर दिया? तो जिस प्रकार से जो कांग्रेस में दौर चल रहा है आपस में गलाकाट मारकाट का, मध्य प्रदेश की कितनी बुरी हालत है अंदरूनी। आप खरगोन की बात कर ले, खंडवा की खरगोन की अकेले, अरुण यादव जिनका भी वहां हक बनता था, किस तरीके से दोनों लोगों ने मिलकर, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी ने मिलकर उनको किनारे लगाने का काम किया। ये सबने देखा। उनको इतना मजबूर कर दिया कि उनको पत्र लिखना पड़ा कि मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। ये स्थिति हो रही है कांग्रेस। अब इस स्थिति पर अगर कांग्रेस के नेता विचार नहीं करते हैं तो भले ना करें, पर भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर, उनके काम से प्रभावित होकर, हमारे नेताओं से प्रभावित होकर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के मंच जो कि सार्वजनिक स्थान पे लगा हुआ है, खुला है, जिसमें कोई दरवाजा नहीं है, उस पर अगर कोई आता है तो वो वेलकम, स्वागत है। चलिए, शुक्रिया राजपाल जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रजेश जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। तो बिल्कुल सचिन बिरला बड़वाह से कांग्रेस विधायक अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उपचुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को हमने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें सिंधिया के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, सचिन बिरला के जाने से भी कोई नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन अब जब स्थितियां ये बन रही हैं तो आने वाले समय में जनता पर क्या असर पड़ता होगा इन चीजों को, क्योंकि जनता बहुत विश्वास के साथ जो है अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, लेकिन वो जनप्रतिनिधि किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है जनप्रतिनिधि से भी जनता का विश्वास उठता है। और ऐसे में जो है बार बार उपचुनाव की स्थितियां बन रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर वैसे ही आर्थिक बहुत ज्यादा परेशानी, आर्थिक कर्ज पड़ा हुआ है और ऐसे में बार बार जो है जनता के ऊपर भी बोझ पड़ता है। और जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि जब जनता चुनती है तो बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं होती हैं जनता की, और वो जनप्रतिनिधि अब अचानक से किसी और पार्टी का दामन थाम लेता है। हालांकि ठीक है, कई सारे कारण रहे होंगे। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास, बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नेता नीति नहीं है, इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं और बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है, बीजेपी सब का वेलकम कर रही है।